हेलो व्यूवर्स, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है मेरे चैनल पर। व्यूवर्स, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत अहम टॉपिक लेकर आई हूँ कि बच्चे आजकल मोबाइल को छोड़ते नहीं हैं। बच्चे खाना खाते हैं तो मोबाइल लिए रहते हैं, पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल लिए रहते हैं। पढ़ने में भी तो स्कूल का काम या कॉलेज का काम, उनका वर्क आता है तो वो मोबाइल लेना लाजमी है। लेकिन हम कैसे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि मोबाइल इतना हार्मफुल है और मोबाइल में इस तरह की चीज़ें आती हैं कि बच्चों को दिखना बहुत ही नागवार और सही नहीं है, जो उनके परसेप्शन को चेंज कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, हम क्या ऐसा करें कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। तो उसके लिए देखिए, पहले उसके डीमेरिट्स को जान लेते हैं। उसके डिसएडवांटेजेस जितने मोबाइल के हैं वो ये हैं कि बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल लेते हैं, क्योंकि उनका स्कूल का, ट्यूशन का वर्क उसमें आता है। और बच्चे खाना खाते हैं तो मोबाइल लिए रहते हैं। कुछ मदर्स का कहना ये है कि जब तक बच्चे खाना खाते रहते हैं तो उनका मोबाइल या मोबाइल में कार्टून या कुछ उनकी मनपसंद चीज़ देखना बहुत लाजमी है, ताकि वो उस चीज़ को, मतलब खाना को भी इंजॉय कर सकें और खा सकें। उनका दिमाग मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तादाद में खाना खा लेते हैं। तो ये जो है ये मदर्स जो है वो आजकल की मदर्स का कहना है, और ये सही भी है। माएँ बहुत परेशान रहती हैं बच्चों को न्यूट्रिशंस और खाने खिलाने के चक्कर में, लेकिन वो जब तक मोबाइल हाथ में नहीं रहता है कुछ बच्चों का, तो ये हैबिट आपने अगर डलवाई है बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। कि बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हों, उनको मोबाइल की उतना ही दें जितना इंटरटेनमेंट उनका हो सके। बाकी उसके बाद उनके और भी जो डेली रूटीन है उनमें उनको जो है बिज़ी कर दें। तो इसके लिए लाजमी है कि हम कुछ स्टेप का यूज़ करें। जैसे ये कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो इन्फेंट हैं, तो उसके लिए ये है कि आप जो है बच्चों को जब खाना खिलाएं तो उनको कुछ स्टोरी टेलिंग सुनाएं, कुछ बुक्स ले लें, बुक्स में उनको स्टोरी टेलिंग दें, उनको स्टोरी सुनाएं, ताकि वो उनका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो खाना अच्छी तरह से खा सकें। और उसके लिए ये है कि बच्चों का जो फ्री टाइम है उसमें उनको इतने ज़्यादा उनको, मतलब आप अच्छे गेम ला के दीजिए, ताकि उनको ये हो सके कि हम जो है, मतलब उनका माइंड पूरा गेम में लग जाए और वो मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आजकल मोबाइल की रेज़ इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है कि बच्चों के ब्रेन में और माइंड में जाके जो पड़ती है वो बहुत ही ख़तरनाक होती है, जिसकी वजह से हमें अपने बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को अकेले कमरे में उनको सोना पड़ता है। तो जब बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं रात में, क्या वो आधी रात तक मोबाइल देख रहे हैं, ये भी वॉच करना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे कब तक मोबाइल देख। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स सो जाते हैं और बच्चे जागते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है क्योंकि उनको मोबाइल की लत लगी रहती है, और वो बहुत देर रात तक मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, और सुबह उनको स्कूल, कॉलेज और अपने डेली रूटीन में को करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इन सब का ख्याल हमें रखना चाहिए कि बच्चे जब रात में सो रहे हों तो उनको पहले से ही बोल दें कि आपका ये टाइमिंग है आपके सोने का। इससे पहले आपको जो सोने के वो होते हैं, रूल्स होते हैं कि ब्रश करके सोना, वो आप फॉलो करें, और मोबाइल को ऑफ करके अलग रख दें, बच्चों से दूर रख दें, बच्चों के बेड से दूर रख दें। और ये बड़ों को भी होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल की रेस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो ये कुछ वजूहात हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें समझना ज़रूरी है। आजकल हमारे जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बच्चों को एक पर्सनली मोबाइल दे दिया जाता है। वो भी ज़रूरी है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो वो मदर्स को, पेरेंट्स को बताते हैं कि कॉल करके बता देते हैं, तो इससे पेरेंट्स थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें बच्चों पर निगरानी रखनी है, बच्चों की हैबिट पे निगरानी रखनी है। अगर आप सही तरबियत देंगे, अगर आप सही चुनाव करेंगे बच्चों के लिए, सही चीज़ों का चुनाव करेंगे बच्चों के लिए, सही तरबियत का चुनाव करेंगे बच्चों के लिए, तो बच्चे आपके बिगड़ नहीं सकते। ये अब बच्चों के हाथ में मोबाइल रहेगा भी तो वो अपने जो लेजर टाइम है, जो खाली समय है, जो उसमें जो सही है वही वो करेंगे।
सबसे ज़्यादा बच्चों में आउटडोर गेम्स की आदत डलवाएं कि जब वो फ्री हों तो आउटडोर गेम्स खेलें, और जब फ्री हों घर में इंडोर गेम्स, ऐसे इंटरेस्टिंग गेम रखें कि बच्चों को उनसे निकलने का मौका ही ना मिले, उनमें बिज़ी रखें। और आजकल तो बहुत साइंस के और बहुत उससे अच्छे गेम भी आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स के गेम भी आ रहे हैं, वो आप ख़रीद के घर में रखें। और घर में जितना ज़्यादा हो आप ऐसी तरबियत का, पढ़ाई की तरबियत का, एजुकेशन की तरबियत का माहौल बनाएं। और अगर बच्चे उस वक्त मोबाइल लेते भी हैं तो उन्हें इंस्ट्रक्ट करें कि कुछ ऐसी वीडियो देखें कि जो उनके काम आए, जो उनके अच्छे पढ़ाई में काम आए, जो वो बताए कि बड़ों को कैसे सम्मान देना है, छोटों से कैसे मोहब्बत करना है, तो उनको वो सिखाए। आजकल हमारे बच्चे जो हैं ग्रीट और मतलब थैंक यू कहना जो है वो थोड़ा सा भूल गए हैं। और अगर आपने देखा होगा कि बच्चों का माइंड किसी एक चीज़ पर, अगर वो मोबाइल लिया है और उनका टाइम पढ़ाई का या किसी और चीज़ का हो गया है, तो उनसे मोबाइल लेके छुड़वाना और दूर रखवाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे रोने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और इतना परेशान करते हैं कि माँओं के लिए और घर वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनसे मोबाइल लेकर अपने पास रख लेना। और अगर उनको कहीं जाना है, ट्यूशन का टाइम है, तो उनको बोलना, जब तक आप कई बार नहीं बोलोगे तब तक बच्चे सुनेंगे नहीं। ये बुरी हैबिट बच्चों में आ जाती है। तो मोबाइल का यूज़ आप उतना ही बच्चों को कराएं जितनी ज़रूरत है, और उनके जो सिलेबस हैं, उनका जो रूटीन है वो मोबाइल में कम रखें, वो आप हैंड राइटिंग में ज़्यादा रखें। यानी टाइम टेबल हुआ, सिलेबस हुआ, वो आप दीवार में आप लगा के रख सकते हैं, पेपर में लिख कर रख सकते हैं अलग से, ताकि मोबाइल का यूज़ कम से कम, क्योंकि बच्चा जब मोबाइल उठाएगा तो वो पहले ही कार्टून और चीज़ों जो उसको अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव करती है, उसमें डिस्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई का जो सोच है, पढ़ाई की जो प्लानिंग है, वो थोड़ी फेल हो सकती है। तो कुछ पॉइंट्स में अगर हम गौर करें, कुछ पॉइंट्स पे अगर हम डिस्कस करें और बच्चों के साथ अगर हम इस चीज़ को रखें, तो ऐसा हो सकता है कि हम बच्चों को बहुत हद तक मोबाइल से दूर रख सकते हैं। और मोबाइल में गंदी चीज़ों, गलत चीज़ों से जो उनके माइंड को ख़राब करे, डिस्ट्रॉय करे, और उस चीज़ से हम दूर रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम अच्छी तरबियत बच्चों को देंगे तो बच्चे भी वैसे ही निकलेंगे। तो आप सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स जो है वो जो बताए हैं वो तो है ही। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप मोबाइल में कुछ दीनी चीज़ें या कुछ आप अपने मज़हब से जुड़ी रिलीजन चीज़ें उसको आप डाउनलोड करके कुछ चीज़ें आप मोबाइल में रख लीजिए, और बच्चों को वो हैबिट दीजिए कि आप जब भी मोबाइल खोलो तब सबसे पहले आपको ये चीज़ ओपन करनी है, ये चीज़ देखनी है, तब जाके आप दूसरी चीज़ देखो। और बच्चे क्या देख रहे हैं उस पर नज़र रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों पे नज़र रखना। अगर आपने अपने बच्चों पे कंट्रोल कर लिया, बच्चों पे नज़र रख लिया, तो आप बच्चों को हैबिट हो जाएगी उसकी कि नहीं, हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है। बच्चों को बैड चीज़ और गुड चीज़ हमें हर वक्त बतानी पड़ती है, क्योंकि वो जो है इस मोबाइल की दुनिया में, इस भीड़ भाड़ की दुनिया में, वो हर चीज़ के लिए उनको जब तक लर्न ना करवाओ, जब तक टीच ना करवाओ, तब तक वो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र ही ऐसी। बच्चे चाहे जिस भी उम्र के हों, आप ध्यान रखें उनके बैड हैबिट पर, उनके गुड हैबिट पर। जो अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे कि उनको बैड हैबिट कोई हो, मैं यही कहती हूँ। लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आप अपने बच्चों की हिफाजत करें, बच्चों को सेव करें और अच्छी तरबियत करें। आज आप अच्छी तरबियत करेंगे, आज आप अच्छा फसल बोएंगे, तो आगे जाके अच्छी चीज़ ही मिलेगी, अच्छी फसल, अच्छा फल ही मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।